नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंगल देव के चौथे घर की। मंगल देव जब भी चौथे घर के अंदर शुभ होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जातक अपने घर परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा जातक अगर अपने पिता से पैसा लेके कोई भी कारोबार करेगा या कोई भी काम करेगा, वो पैसा हमेशा डूबेगा। और परिवार के अंदर ऐसा कोई वृद्ध ज्ञानी होगा जो कि ऐसे जातक के पैदा होने के बाद बच नहीं पाएगा। ऐसे के अंदर अगर बृहस्पति देव 8वें घर में हो तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता और उसके अंदर कायरता भी देखी गई है। और ऐसे के अंदर अगर बुध देव 12वें घर के अंदर आ जाए तो जातक मूर्ख, उसको बिजनेस करने की या व्यापार करने की बुद्धि नहीं होती। वो दुखी रहता है और कष्ट से तड़पता रहता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा जिद्दी भी होगा, अकड़ू भी होगा, कभी किसी की सुनेगा नहीं और छोटे मोटे कार्य करके ही अपनी जीवनी चला पाएगा। और ऐसा जातक दूसरों के अंदर दोष निकालने में बहुत माहिर होगा और उनको हमेशा उनकी गलतियां बताता रहेगा, खुद कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखेगा। ऐसे के अंदर जब भी मंगलदेव खराब हो किसी भी घर के अंदर, तो ऐसे जातक का जो घर है वो कभी भी खुले मैदान के आसपास नहीं होना चाहिए और दक्षिण दिशा का मुख हो जिस घर का, उधर भी उसको कभी नहीं रहना चाहिए। मतलब साउथ फेसिंग घर के अंदर ऐसे जातक को कभी नहीं रहना चाहिए। नीम और बेरी का पेड़ उसके घर के आसपास कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे में जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव पहले घर में आ जाए तो जातक हमेशा तंग हाल ही रहेगा, झूठ बोलेगा और लोगों को धोखा देगा। तो समय रहते ही जब ऐसा जातक का जन्म हो तो माता पिता को चाहिए कि उसी समय उसके उपाय करना शुरू कर दें, या 5-7 साल की उम्र के अंदर जब वो जातक आए तो उसके उपाय करना शुरू कर दें। उपाय के तौर पर हर रोज सुबह अपने दांत पानी से जरूर साफ करें और बरगद का पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर उसकी गीली मिट्टी का तिलक 43 दिन लगातार करें। अगर घर में और फैक्ट्री या दुकान पर आग लगने की ज्यादा दुर्घटनाएं होती हों तो अपनी घर की छत पर या फैक्ट्री की छत पर खाली चीनी की बोरियां रखें। चांदी का एक चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। याद रहे कि वो चकोर टुकड़ा साइडों से गोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए। दूसरा, अपनी रिंग फिंगर के अंदर, अनामिका उंगली के अंदर, ये उंगली जो होती है, इसमें एक छल्ला बनवाएं जो कि बिना जोड़ का हो। वो बनेगा कास्टिंग से, ढलाई करके बनता है वो। उसके अंदर 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम तांबा डाल के सेम रेशो के अंदर ये तीनों धातु होने चाहिए। वो मिक्स करके बनवा के वो मंगलवार वाले दिन पहने। अगर 1 ग्राम नहीं डलवाना तो आप आधा ग्राम भी डलवा सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्यता है उस हिसाब से आप ये तीनों का सेम रेशो के अंदर मिक्सचर बनवा के मंगलवार को अपने रिंग फिंगर के अंदर दाएं हाथ की पहनिए। आप जितना मीठा पक्षियों को डाल पाए उतना ही अच्छा है। बंदर को गुड़ से बनी रोटियां खिलाएं। आप देखेंगे कि ये उपाय करने के बाद प्रभु कृपा से आपको कितना आराम मिलता है। धन्यवाद।